आपने सोचा है कि अगर वाकई में हम ईमानदारी से बच्चों के लिए स्कूल बनाएं तो वो कैसा होगा? आप कहेंगे ये तो एक निरर्थक प्रश्न है। स्कूल होते हैं माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनाना चाहते हैं, या स्कूल होते हैं कारोबार के लिए जिन्हें अच्छे नौकर चाहिए, या स्कूल होते हैं नेताओं के लिए जिन्हें अच्छे गुलाम चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों के लिए स्कूल बनाना है तो हमें सबसे पहले बच्चों को समझना पड़ेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके भीतर की नैसर्गिक प्रक्रिया क्या है। स्कूल खोलने के लिए आपको बच्चों को समझने की आवश्यकता नहीं, आपको चाहिए तो कुछ दस्तावेज, कुछ पैसा और थोड़ी सी पकड़। कभी हमने कल्पना करी है कि वाकई में अगर बच्चों का स्कूल होता तो कैसा होता? ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। कई लोगों ने, कई विचारकों ने, कई संवेदनशील व्यक्तियों ने, कई गुरुओं ने इस प्रश्न पर काफी चिंतन किया है। बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं। डेमोक्रेटिक स्कूल्स की बात करें, जिद्दू कृष्णमूर्ति के स्कूलों की बात करें, वॉल्डॉर्फ स्कूल्स की बात करें, या फिर श्री अरविंदो जी के स्कूल की बात करें, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद चूंकि उस स्कूल से, उस आधुनिक स्कूल का हिस्सा है, आप और हम उसी स्कूल से एजुकेटेड हुए, तो उस ढांचे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये ज्यादातर स्कूल आप देखिए लगभग 19-20 हमारे आधुनिक स्कूलों की तरह ही चलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव करते हैं, लेकिन कोई मूलभूत क्रांति अभी तक देखने में नहीं मिलती है। हमारे फाउंडेशन के मुख्य प्रणेता जो जिनन जी और रंजना जी और इनके साथ एक पूरी टीम थी, इन लोगों ने एक ऐसे स्कूल की कल्पना, इन लोगों ने भी इसी सवाल को उठाया कि अगर एक स्कूल होता जो बच्चों के लिए होता तो वो कैसा होना चाहिए था। कैसा स्कूल होना चाहिए जहां पे कि बच्चों के भीतर की नैसर्गिक प्रक्रिया को एक अवसर मिल सके। यह जो प्रयोग हुआ था, यह जो स्कूल बना था, इसमें ना तो कोई क्लासें थी, ना कोई टीचर, ना कोई टेस्ट होते थे, ना होमवर्क होता था। यूं कहिए कि जो आज की हमारी कल्पना है कि स्कूल कैसा होना चाहिए, लगभग उस कल्पना से, उस परिभाषा से तो वो स्कूल ही नहीं था। तो एक जो हमारी सबसे बड़ी धारणा है, उस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या वो कितनी सही है। हमें ये लगता है कि जब तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब बच्चों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक वो कुछ करेंगे नहीं। बच्चे मूलतः बुद्धू होते हैं और उनको हर चीज सिखानी पड़ेगी। हमें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और इस तरीके के स्कूल की बात जैसे ही मैं आपको करता हूं तो आपको शायद थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि अरे ऐसा स्कूल में हमारे बच्चे को भेजेंगे, ऐसा स्कूल होगा तो फिर यहाँ तो अराजकता हो जाएगी, फिर बच्चा स्कूल से निकलने के बाद परीक्षा में कैसे पास होगा, आईएएस कैसे बनेगा, आईआईटी में कैसे जाएगा। लोगों ने उस तरीके के स्कूल बना के देख लिए। आधुनिक स्कूलों का परिणाम हमारी आंखों के सामने है और वो चीख चीख के हमें बता रहा है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, यह व्यवस्था सही व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पा रही। तो कब तक हम उसी में उलझे रहेंगे? कब तक हम अपने आप को छोटे मोटे बदलाव करके अपने आप को सांत्वना देते रहेंगे? हम फेल हो चुके हैं, क्या हमें दिखाई नहीं देता? हम कब तक ऐसे शतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपनी गर्दन डाले रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि हम बिल्कुल सुरक्षित? क्यों हम ये हिम्मत नहीं दिखाते, क्यों ये दुस्साहस नहीं करते कि एक बार फिर से कल्पना करते? जब मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह की स्कूल की कल्पना कीजिए, मुझे उत्तर नहीं पता,
हमें उत्तर नहीं पता। हम ये नहीं कहते कि उस तरीके का स्कूल होना चाहिए जैसा हमारे फाउंडेशन ने चलाया था। हमें ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता है। लोग ऐसे दुस्साहस से ही हम अपनी कल्पना में लगी हुई जंग को धो सकते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखिए आधुनिक स्कूलिंग हमारे बच्चों को क्या कर रही है, किस तरीके से बच्चों को आहत कर रही है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किस तरीके के आदमी, औरत, किस तरीके का व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। अगर आपको उनमें कुछ कमियां दिखती हैं तो दुस्साहस कीजिए, उस सिस्टम से बाहर आके उस ढांचे को तोड़कर एक नई कल्पना की आवश्यकता है।